जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि यदि मनुष्य के ग्रह नक्षत्र अपने फेवर में नहीं हो तो मनुष्य हर तरह से घिर जाता है, क्योंकि यह शरीर नवग्रह से नियंत्रित है। क्योंकि यहां पे यह भी बोला जाता है कि नवग्रह के द्वारा ही मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति भी होती है और बुरे फल की प्राप्ति भी होती है। पिछले जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को अपने अपने नवग्रह आकर के उनके प्रभाव स्वरूप मनुष्य की बुद्धि वैसी करते हैं और मनुष्य को अच्छा फल भी देते हैं और बुरा फल भी देते हैं। यदि आपने पिछले जन्म में माता का शाप लिया हो, यदि आपने पिछले जन्म में भाई का शाप लिया हो या मित्र के साथ द्रोह किया हो, यदि आपने पिछले जन्म में पिताजी की सेवा नहीं की हो, या फिर बहन बेटी के साथ बुरा व्यवहार किया हो, या फिर अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को पैसा खाया हो, या फिर वृद्ध जनों की आपने अपमान किया हो, तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से नवग्रह आपको सजा देते हैं। और यदि आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा पुण्य कर्म किया है तो आपको अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। तो पिछले जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में आप कैसे धो सकते हो, उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी यदि किसी मनुष्य के 9 ग्रह में से 4 ग्रह 5 ग्रह खराब है और बहुत ज्यादा खराब है, मार्केश योग में चल रहे हैं, तो उनके बिल्कुल अचूक उपाय मैं बता रहा हूं। और क्या क्या उपाय है उनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यदि आप बहुत मुश्किल में हैं, आपकी स्थिति बहुत खराब है, कोई हल नहीं निकल रहा हो, तो रोजाना अपनी जन्मधात्री मां के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दें। यानी जिस मां ने आपको जन्म दिया है, 9 माह तक अपने पेट के गर्भ में रखा है, उसके रोजाना सवेरे उठने पर स्नान ध्यान करके उसके चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दें। निश्चित तौर से हल अवश्य निकलेगा, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उसकी दुआ आगे चलेगी और समस्या का हल निकलेगा। क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं, आज के बालक माता पिता का धोग ही नहीं देते, माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते, माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं। उन्हें तो टाटा बाय बाय सिखा दिया गया है, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग सिखा दिया गया है। कहां से वो माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे और माता पिता का आशीर्वाद कहां से मिलेगा, उनकी दुआ कहां से मिलेगी। इसलिए लौट आओ वापिस हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में। तो आपको यदि कष्ट हो रहा है तो यह कष्ट दूर हो जाएगा, मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले यह विधान रखा था कि सवेरे उठ करके माता पिता और गुरुओं के चरण स्पर्श करो, जिससे उनकी दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। वो हाथ आपके सिर पर रख देते हैं और हाथ से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो एनर्जी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आप कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं और उनके आशीर्वाद आगे चलता है। और नहीं मानते हो तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखो और फिर अनुभव करो। और यदि रोजाना ऐसा करने लगे, जब तक माताजी जिंदा है तो चंद्र ग्रह कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा।
चाहे कितना ही खराब हो, यानी आपको यदि अस्थमा होने की संभावना हो, दमा होने की संभावना हो, पागलपन, मिर्गी के दौरे पड़ते हो, फेफड़े की बीमारी होती हो, तो आप अपनी मां का चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दें। और यदि देवियों का शाप है तो वह भी नकारात्मक फल नहीं देगा, वह शाप भी आपको अच्छा फलित देगा। नंबर दूसरा आते हैं हम सूर्य के ऊपर कि यदि सूर्य ग्रह आपका खराब है तो बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि गुरु हमारे काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं? काम नहीं बनते हैं, नुकसान हो जाता है, मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसा जिस किसी भी पुरुष के साथ हो रहा हो तो उसे अपने पिता का कहना मानना चाहिए, और यदि स्त्री के साथ हो रहा हो तो उसे अपने ससुर की सेवा करना चाहिए। पिता से सलाह ले, और यदि पिता स्वर्गवासी हो गए हो या पिता कम पढ़े लिखे हो तो रोजाना पिताजी के चरण स्पर्श कर उनको कुमकुम का तिलक लगाए, फिर देखें आपको पितृदोष कैसे खत्म हो जाता है। पिताजी की अंतरात्मा से जो दुआ निकलेगी वह आपके बिगड़े काम को सुधारेगी। यदि स्त्री है, कुंवारी है तो अपने पिता, और यदि विवाहिता है तो अपने पिता तुल्य ससुर के पैर छूना प्रारंभ कर दे। उस पैर छूने का मतलब है चरण स्पर्श कर अंगूठे को छूना, न कि आजकल हम कलयुग में देख रहे हैं बच्चे लोग अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं छूते, उनके घुटनों को छूते हैं। और जब घुटनों को छूते हैं तो घुटनों से तो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और घुटनों के नीचे का जो भाग होता है वह शनि का भाग होता है, वह शनि को छूते हैं, और शनि को छूने से बच्चों में और ज्यादा उद्दंडता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बच्चों से अंगूठा छुआना चाहिए, चरण स्पर्श करवाना चाहिए, न कि घुटनों तक छूने से आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। पॉजिटिव एनर्जी नहीं जाती है। ऐसा करने से मनुष्य को सिरदर्द की बीमारी, हाथ पैर टूटने की बीमारी, जकड़न की बीमारी, नसों से संबंधित बीमारी और मुंह के दांतों की तकलीफ कम होगी, बहुत कम होगी, उम्र दराज होने पर ही होगी। अब मंगल के ऊपर आते हैं कि यदि आपका पिछले जन्म का मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है या मंगल का शाप है आपके ऊपर, तो आपने मित्रों से धोखा, यदि इस जन्म में आपको मित्रों से धोखा मिलता हो, भाई से धोखा मिलता हो, दो सगे भाइयों में दुश्मनी हो जाती हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, चाहे वह प्रॉपर्टी से संबंधित हो या अन्य कोई भी कारण है, तो मनुष्य को मंगलनाथ में जाकर के पूजा अर्चना कराना चाहिए। मंगलनाथ यानी कि उज्जैन में एक मंदिर है जिसको मंगलनाथ मंदिर या अंगारेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मंगल ग्रह का एकमात्र मंदिर उज्जैन में है जो पूरे संसार में फेमस है, और एक ही मंदिर है पूरे संसार में। तो वहां पे जाकर के मंगलनाथ की पूजा अर्चना कराना चाहिए, और भाई से, मित्र से इस जन्म में दगा नहीं करे, अन्यथा आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, गठिया रोग हो सकता है, फोड़े फुंसी हो सकती है, और बार बार बुखार आ सकता है। गुर्दे में पथरी की बीमारी यदि होती हो, शरीर में जोड़ों में दर्द होता हो, रक्त संबंधी बीमारी होती हो, तो अगर यह बीमारी होती है तो समझो भाई का दोष है। पिछले जन्म में आपने भाई की संपत्ति, जमीन जायदाद को हड़प के आए हो या भाई के साथ दगा किया है। तो इस जन्म में आपको भाई के साथ बहुत अच्छे से रहना है, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, और श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए, और इसका हवन भी करना चाहिए। श्री हनुमान जी का हवन जटामासी और कुकल से भाई के साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए, और यदि भाई साथ नहीं खा सकता तो उस भाई के समान दोस्त के साथ बैठ करके खाना खाना चाहिए। अब किसी का बुध बहुत खराब हो तो व्यापार में घाटा होता है, अब व्यापार में रुपया डूब जाता हो, व्यापार में लगाई हुई पूंजी वापस नहीं मिलती हो, तो अपनी बहन के साथ व्यवहार अच्छा रखो, अपनी भुआ के साथ व्यवहार अच्छा रखो, उनसे रिश्ता मेंटेन करो, उनको अपने परिवार से दूर न करें।
30 त्योहारों पर मान सम्मान के साथ बुलाकर त्योहार मनावे, वह विदाई में अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7 प्रकार का अनाज, मिठाई, कपड़े और जो व्यापार करते हैं उसका सामान का हिस्सा अवश्य दान दें। यदि आप अपनी बहन, बेटी, भांजी, मौसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं और तुतलाहट की बीमारी हो सकती है, दांतों की बीमारी हो सकती है, व्यर्थ की बदनामी हो सकती है और आप हमेशा घूमते फिरते रहोगे और उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं पुराने जमानों में हमारी मान्यता थी, परंपरा थी, परिपाटी थी कि जब भी कोई 30 त्योहार होता था तो उस समय बहन बेटियों को आदर सम्मान के साथ बुलाया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनको यथाशक्ति यथा योग दान धर्म दिया जाता था। ये बड़े बुजुर्ग इसलिए करते थे कि हमारे जो नई नस्ल आ रही है, बेटे बेटी पोते हैं, उनको बुद्ध का दोष उत्पन्न न हो। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ज्ञानी थे जिनने ऐसी परंपराएं डाल करके गए हैं कि यदि उन परंपराओं का आज भी पालन करो तो आपको नवग्रह परेशान नहीं कर सकते हैं। परंतु आप लोगों ने अपने लोभ, लालच, मोह माया के चक्कर में, अपनी पत्नी के चक्कर में बहनों से रिश्ता तोड़ लिया, बेटियों से रिश्ता तोड़ लिया, भांजों से रिश्ता तोड़ लिया और जब वो आते तो उनको विदाई में भी कुछ नहीं देते हैं। आपकी मानसिकता बदल गई है। तो मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, लौट आओ वापस हमारी सनातन संस्कृति के अंदर और उन परंपराओं का पालन करो जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। मत निकालो उन परंपराओं की जान, अन्यथा आप जिंदगी भर परेशानी में रहोगे। पैसा तो कमाओगे परंतु उस पैसे का भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप पैसे का दान नहीं दोगे वो पैसा आपका बर्बादी में चला जाएगा। अब आते गुरु महाराज के ऊपर कि यदि आपका गुरु अच्छा नहीं हो, यदि आपकी समाज में, सोसाइटी में कोई मान सम्मान नहीं करता हो, मंदिर जाने का आपको समय नहीं मिलता हो, भिखारियों से आप नफरत करते हो, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हो, साधु सन्यासियों के ऊपर कमेंट्स करते हो, तो कौन आपकी इज्जत करेगा? आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आवें, अन्यथा आपको श्वास का रोग होगा, फेफड़े की बीमारी होगी। यानी यदि किसी को गुरु का दोष है तो मान के चलो उसको सांस रोग की बीमारी अवश्य होगी, अस्थमा की बीमारी अवश्य होगी, फेफड़े की बीमारी हो सकती है। और यदि कोई भिखारी भीख मांगता है तो उसको उस पर कमेंट्स न करें, उसकी आत्मा को न दुखाएं, अन्यथा उससे जो बद्दुआ निकलेगी वह आपके काम को बिगाड़ देगी, आपकी इज्जत को खराब कर देगी। आप चुपचाप खड़े रहें, ये जगह बदल दे परंतु कमेंट्स न करें। किसी गुरु, साधु और पंडितों पर उल्टे सीधे कमेंट्स न करें। पराई स्त्री से दूर रहें, अन्यथा पितृ दोष लगता है। पराई स्त्री से सहवास करने पर पितृ दोष लगता है, जिसका प्रभाव यह पड़ता है कि मनुष्य ऋणी हो जाता है, क्योंकि पितृ जो है भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए आप किसी की आत्मा को न दिखाएं। अब आते हम शनि राहु के ऊपर कि शनि राहु क्यों खराब होता है। किसी भी कर्मचारी, मजदूर, लेबर, चपरासी की मजदूरी यदि आप खा गए, किसी की तनख्वाह खा गए, किसी का वेतन खा गए, उनकी मेहनत को आपने खा लिया, इनका लेबर नहीं खाना चाहिए, इनका पैसा नहीं खाना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरों का धन नहीं खाना चाहिए, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना चाहिए, रिश्वत दिल दुखा करके नहीं लेना चाहिए, अन्यथा शनि और राहु परेशान करता है। शनि एक्सीडेंट कराता है, हॉस्पिटल पहुंचा देता है, राहु प्रेत बाधा देता है, जादू टोने से आपको बर्बाद कर देगा। आपके एंड टाइम पर सब काम बिगड़ जाएंगे। यह इसलिए होता है कि हम गरीबों का हक अक्सर खा जाते हो। गरीबों का हक, मेहनत मजदूरी खा जाएंगे तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। अपने व्यवहार में दिल खोलकर इनकी सहायता करो, दुआ मिलेगी। यह दुआ आपके लाखों रुपए का काम करेगी, अन्यथा बद्दुआ लाखों रुपए का नुकसान करा देती है।
एंड टाइम पर मौके पर आकर आपके सब काम बिगड़ जाते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हैं। यह सिर्फ कर्मचारियों का पैसा खाने की वजह से ही होता है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और मनुष्य को भगवान को कोसना बंद कर देना चाहिए। सफलता या असफलता आपके भाग्य और कर्म पर निर्भर करती है। दूसरों की सफलता से जलो मत, असफल होने पर भगवान को कोसो मत, अन्यथा केतु खराब होगा और आपको वो तड़पाने का काम करेगा। आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानेगी, ग्रह खराब होंगे, अधार्मिक कार्य होंगे, लड़का शराब पीने लगेगा, आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। जो मनुष्य भगवान को कोसता है वह केतु की मार अवश्य झेलता है। उसे अपने पति, बच्चे या रुपये या सुख या बीमारी के लिए बहुत तड़पना पड़ता है, क्योंकि केतु तड़पाने का काम करता है। इसलिए भगवान को हमेशा धन्यवाद दो कि भगवान तेने आज मुझे खाने पीने को दिया, सोने के लिए नींद दे दी, रहने के लिए छत दे दी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी भगवान को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने भगवान को नहीं देखा तो आपको कोसने का कोई अर्थ नहीं है। शुक्र, यदि आपके व्यवहार में दूसरों की बीवी, दूसरों की पत्नी या स्त्री को देखकर मन ललचाता हो, या चलती हुई लड़की या औरत पर कमेंट्स करते हो, या बाहरी स्त्री को खुश रखने का प्रयास करते हो, या बाहरी स्त्री के साथ मजे करते हो, तो आपका शुक्र ग्रह उच्च होने के बावजूद भी खराब फल देगा। इसका परिणाम यह होगा कि बरकत घर में नहीं रहेगी। जो मनुष्य विवाह के नियमों को तोड़ता हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसके यहां पे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा, इन दोनों शक्तियों के क्रोध का सामना अवश्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करके, जो हमारे बड़े बुजुर्ग परंपरा को बनाए गए, उनका पालन करके आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ईश्वर आपको दानशील बनाए, क्षमाशील बनाए, धनवान बनाए, सुख समृद्धि शांति दे और स्वस्थ निरोगी काया दे। पर इन सब के लिए आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, नियम धर्म का पालन करना होगा, पूर्ण श्रद्धा रखना होगी और हमारे पुराने परंपरागत रीति रिवाज जो बनाए गए हैं उनको पालन करना होगा। जय मां कामाख्या। मां कामाख्या देवी, मां जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, क्लेश नाशिनी, सिंह वाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, चुंब निशुंभ मर्दिनी, मधुकैटभंत्री, रक्त बीज विनाशिनी, धूम्रलोचन सनहंत्री, महामाया कामाख्या आपका कल्याण करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।